हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथिक केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इडिमा। इडिमा जिसे बोलते हैं स्वेलिंग। इडिमा ग्रीक वर्ड में बोलते हैं ओइडिमा, जिसका मीन्स होता है स्वेलिंग। इडिमा इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस एंड सीरस कैविटी। जहाँ सीरस कैविटी हो गया या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में अगर फ्लूइड आके ऑक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं इडिमा। अगर जो एबनॉर्मल कलेक्शन होता है फ्री फ्लूइड में सेल्स में होता है तो इंटरसेलुलर इडिमा भी बोलते हैं उसे। और अगर अदर कहीं होता है या उसमें कुछ एप्रोप्रिएटिक जो चेंजेस हो सकते हैं उसमें हाइड्रोपिक डिजनरेशन बोलते हैं। अगर फ्री फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी में हो रहा है तो जैसे एसाइटिस होता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाना, तो उसे एसाइटिस बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल कैविटी में या हाइड्रोथैरेक्स उसको बोलते हैं, जो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड आ जाना, भर जाना वहाँ पे। या पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट के अराउंड में फ्लूइड आ जाना, उसको इफ्यूजन बोलते हैं। वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का। अब फ्री फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में देखे जाए तो वो 2 टाइप्स का इडिमा होगा, जैसे पिटिंग इडिमा और नॉन पिटिंग इडिमा। जो पिटिंग इडिमा होगा उसमें इडिमा होगा सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ में, और नॉन पिटिंग टाइप का इडिमा जो पिटिंग इडिमा जो दबाने पे गड्ढा हो जाए और उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशंस में आ जाना, उसे पिटिंग इडिमा बोलते हैं। नॉन पिटिंग इडिमा सॉलिड इडिमा बोलते हैं, जो ओनली प्रोड्यूस होता है ऑन प्रेशर से बाय, जिससे मिक्सोइडिमा केसेस में, एलिफेंटियासिस केसेस में हमको नॉन पिटिंग इडिमा मिलता है। अब इडिमा 2 टाइप्स का होता है। एक लोकलाइज जो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पार्ट में होता है, लिम्स में हो गया, बॉडी के किसी भी एक पार्ट में हो सकता है, जिसको लिम्फेटिक इडिमा, इन्फ्लामेटरी इडिमा, एलर्जिक इडिमा की वजह से, या पल्मोनरी सेरेब्रल इडिमा हो गया, जो किसी एक पार्ट को, एक प्लेस को, एक जगह को इफेक्ट करता है। जनरलाइज बोले तो ऑल सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या ड्यू टू सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब बॉडी में इडिमा प्रेजेंट होना, जिसको एनएसआर का या ड्रॉप्सी कंडीशन, स्पेशली जो ये प्रेजेंट होते हैं ये पेरिफेरल पे अपने को ज़्यादा मोस्टली दिखते हैं। तो इसमें रिनल इडिमा हो सकता है, कार्डियक इडिमा हो सकता है, न्यूट्रिशनल इडिमा हो सकता है। ये डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड कंपोजिशन और इडिमा फ्लूइड की वजह से ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ट्रांसुडेट होता है और एक एक्सुडेट होता है। ट्रांसुडेट जो होगा मोर ऑफन इन केस ऑफ जैसे सच एज इडिमा ऑफ द कार्डियक एंड रिनल डिजीज के वजह से ट्रांसुडेट इडिमा होगा, जो पेरिफेरल पे ज़्यादा शो होगा। एक्सुडेट इडिमा ड्यू टू इन्फ्लामेटरी इडिमा होगा। अब जैसे कि फिल्ट्रेशन, अब जो ट्रांसुडेट इडिमा होगा, डेफिनेशन देखें तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियम परमेबिलिटी। और एक्सुडेट इडिमा इज डिफाइंड एज द इडिमा ऑफ inflamed tissue associated with increased vascular permeability। ऑल्सो इसमें प्रेजेंट ये इन्फ्लामेटरी इडिमा प्रेजेंट होता है, इसका जो कैरेक्टर होगा उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा। देखे जाए तो मेनी इन्फ्लामेटरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और साथ में पैरेन्काइमल सेल्स भी होंगी, जो उसमें डिस्चार्जेस होगा पुरुलेंट एक्सुडेट सच एज जैसे पस हो गया वो डिस्चार्जेस होगा। ट्रांसुडेट में देखा जाए तो मोस्टली ये नॉन इन्फ्लामेटरी इडिमा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें केवल मेनली मीजोथेलियल सेल्स और सेलुलर डेब्रिस प्रेजेंट होगा। इडिमा ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर रिनल फेलियर इडिमा की वजह से ये पेरिफेरल पे इडिमा प्रेजेंट शो हो सकता है। इनमें जो प्रोटीन कंटेंट होगा ट्रांसुडेट में ऑलवेज कम होगा, लेस देन 1 ग्राम होगा। एल्बुमिन लो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लूकोज कंटेंट होगा सेम एज इन प्लाज्मा के, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो सकती है इसकी, पीएच भी लेस देन 7.3 हो सकता है। एलडीएच लो होगा इसमें। इफ्यूज़न और सीरम एलडीएच जो रेशियो होगा वो मोर देन 0.6 होगा। एक्सुडेट में देखा जाए तो जो इसमें प्रोटीन कंटेंट होगा वो हाई होगा, ठीक है। हाई कोगुलेट जो ड्यू टू readily coagulate due to high content of fibrinogen and other coagulant factor के प्रेजेंट होने की वजह से जल्दी ये कोगुलेट हो जाता है। और ग्लूकोज कंटेंट इसमें लो होगा, हाई होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी हाई होगी, एंड एलडीएच भी होगा हाई।